नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने 4 अहम तरीन ख़बरें मुख्तसर से रखूँगा और उस पर तबसरा करूँगा। पहले आपको इत्तला कर दूँ कि कानपुर में एक और मॉब लिंचिंग आई है। मॉब लिंचिंग नहीं कह सकते, एक 16 साल लड़के को जो है हिंदू दहशतगर्दों ने जय श्री राम के नाम पर मारा है। ये ख़बर जुमा को पेश आई, कल इसको जो है मंजर आम पर लाई गई और आज ये ख़बरों में छपी है। उसकी मैं तफसीलात रखूँगा। और साथ ही आप लोगों को मालूम है ज़ाहिरा वसीम नामी एक लड़की आज फिल्मों को अलविदा कह दिया है, लेकिन इस चीज़ के पीछे इस वक्त बवाल मचा है कि जो है जो औरत जो लड़की खुद से फिल्म इंडस्ट्री में गई और ख़ुद से वो छोड़ देना चाहती है, लेकिन ज़ालिम दुनिया जो है उसको भी नहीं छोड़ रही और मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे सामने आ रहे हैं। मैं उस पर तबसरा करूँगा। और दूसरी बात यह कि मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर आज़म की बीवी 271 करोड़ रुपए लेकर फ़रार हो गई है। इस तरह की ख़बरें आ रही हैं, उसको भी हकीकत क्या है जानने की कोशिश करते हैं। और एक और ख़बर, एक वीडियो जो है तेलंगाना से आई हुई है जिसमें एक लेडी पुलिस अफसर पर हमला किया जा रहा है। वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे। उससे पहले नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने हमेशा की तरह से ही दरख्वास्त करूँगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहली फ़ुर्सत में कर लें। जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं वो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हरगिज़ न लगाएं, वरना आप अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और इस तरह की वीडियो दूसरों तक पहुँचाने में हमारी ज़रूर मदद करें। आपका दूसरों तक पहुँचाना ही इदारे के लिए जो है फ़ायदेमंद भी है और आपकी तरफ से खुली इमदाद है। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले हम कानपुर की बात करते हैं। कानपुर में एक 16 साल मुस्लिम लड़के को कुछ नामालूम दहशतगर्दों ने, हिंदुत्व दहशतगर्दों ने जो है उसकी टोपी निकाल करके फेंकी और फिर जय श्री राम के नारे लगाने पर ज़बरदस्ती किया, ना कहने पर उसको पकड़ करके मारा गया। ये है इस वक्त हिंदुस्तान की एक और तस्वीर। आप जय श्री राम ज़बरदस्ती बुलवाओ, ना बोलने पर मुसलमानों को मारो। जी हाँ नाज़रीन, ये वारदात पेश आई थी जुमा को और जिस 16 साल लड़के को मारा गया है उसका नाम मोहम्मद ताज है। ये बर्रा नामी एक इलाके का रिहाइश पजीर है। वो नमाज़ पढ़ के किदवाई नगर में नमाज़ पढ़ के वापस लौट रहा था कि नामालूम मोटरसाइकिल पर सवार कुछ दहशतगर्द आए, ताज को रोका और इसके ही कुछ ही दूर में उसके बस यूँ समझे कि 100 मीटर की दूरी पर उसका घर भी वाक़ है। फिर वो उन्होंने जो है उसके टोपी पहनने पर वो दहशतगर्द जो है उस पर ऑब्जेक्शन करने लगे। फिर उसको रोका, फिर उससे कहा कि जो है जय श्री राम के नारे लगाए, लेकिन वो नारा लगाने से जो है इनकार कर दिया तो उसकी टोपी निकाल करके फेंक दी और उसको जो है इतना मारा कि जो है बहुत ज़्यादा मार करके उसको ज़ख्मी कर दिया। उसकी तस्वीर है। इस तरह की कोई चीज़ नाज़रीन अभी तक नहीं आई है, लगता है कि 2-3 दिन में वो आ जाएगी। और जिस शख्स ने मारा है उसकी कोई शनाख्त नहीं हुई है। अलबत्ता सतीश कुमार सिंह जो ऑफिसर हैं, स्टेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने जो है इस बात की इत्तला दी है और इस वाक़े की जो है तस्दीक की है कि हाँ वाक़ई मामला पेश आया है और जो है लोगों के ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, देखा आपने इस वक्त यूपी में जो हालात बने हुए हैं और हरियाणा में और राजस्थान और दीगर इलाक़ों में वो नाकाबिल बयान हैं और दिन ब दिन जो है ये दहशतगर्द, हिंदुत्व दहशतगर्द जय श्री राम के नाम पर अपनी दहशतगर्दी बढ़ाते ही जा रहे हैं। ना 16 साल लड़के को छोड़ रहे हैं, ना 70 साल बुज़ुर्गों को छोड़ रहे हैं, ना ट्रेन छोड़ रहे हैं, ना रास्ते छोड़ रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ पर ये लोग गुंडागर्दी और दहशतगर्दी करने पर तुले हुए हैं। अगर हुकूमत और क़ानून इस पर शिकंजा नहीं कसती और इन लोगों को लगाम नहीं कसती तो ना जाने आगे के दिनों में किस तरह का भयानक मंजर हिंदुस्तान में पेश आने वाला है। फिर कभी नाज़रीन, दूसरी एक वीडियो देखिए, तेलंगाना की वीडियो है। ये तेलंगाना की वीडियो के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट ऑफिसरान जो है एक मैदान में कुछ खुदाई के लिए आए थे नए जो है ट्रैक्टर लेकर के, लेकिन इस बीच
मुश्तइल हुजूम ने या मुश्तइल भीड़ ने एक पुलिस अफसर पर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। और कहा जा रहा है कि ये जो भीड़ है ये यहाँ पर जो है कोनेरू कोन्नप्पा नामी एक एमएलए है, उसका भाई जो है इस अंदाज में जो है हमला कर रहा था आवाम पर। अब इसकी असल वजूहात क्या है वो तो पता नहीं चल रही हैं। वहाँ की मकामी ज़बान में खबरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन ये मंज़र देखने के बाद महसूस होता है कि भीड़ ना पुलिस को छोड़ रही है। अब बताया जा रहा है कि तेलंगाना सीएमओ को जो है ट्वीट करने के बाद एक आदमी ने लिखा है कि जो है ये है आपके एमएलए के एक भाई के करतूत। देखिए बहुत अफसोसनाक है, एक शख्स जो है पत्थर से उठा करके लेडी अफसर पर मारता है, फिर उसके बाद लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया जाता है। इस पर भी, इस वाक़े पर भी जितना भी अफसोस किया जाए नाज़रीन कम है। इसकी तफसीलात अभी तक नहीं पहुँची हैं, आते इंशाल्लाह आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएंगी। नाज़रीन आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो है ज़ाहिरा वसीम के बारे में, जो बॉलीवुड की एक अदाकारा है। इसने जो है अपने ईमान को ख़तरे से बचाने के लिए, यानी इसका दावा है कि वो अपने ईमान के दावे से जो है ख़तरे से बचाने के लिए वो फिल्मी दुनिया छोड़ रही है। उसकी वजह से उसकी सुकून गारत हो चुकी थी, इस वजह से वो फिल्मी दुनिया छोड़ रही है। लेकिन लगता है कि जो लोग अपने आप को नई दुनिया के वासी कहते हैं या फिर एक अलग किस्म की दुनिया में रहने वाले हैं, वो इस वक्त लगातार जो है इनके फिल्मी दुनिया को छोड़ने को लेकर के कभी इस्लाम पर हमला बोल रहे हैं और कभी जो है उन पर दबाव होने की बातें कर रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के गरमाई दारकूमत श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा ज़ाहिरा वसीम ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया। सन 2015 में मारूफ फिल्म अदाकार आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल से अपनी फिल्मी कैरियर का इसने आगाज़ किया था। उनका कहना है कि वो अपनी ज़िंदगी में ईमान और बरकत खो रही थी और उसका अपने मज़हब के साथ रिश्ता ख़तरे में पड़ गया था, इस वजह से जो है वो फिल्मी दुनिया छोड़ रही है। 18 साल ज़ाहिरा वसीम, जिन्होंने अपनी मुख्तसर फिल्मी कैरियर के दौरान 3 बॉलीवुड फिल्मों दंगल, सीक्रेट, सुपरस्टार और दी स्काई स्पिंग जो अभी रिलीज़ होना बाकी है में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। उसने संन्यास लेने का ऐलान अपने तमाम सोशल मीडिया खातों पर अपनी एक तवील तहरीर में किया है, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए से फिल्मी दुनिया छोड़ने का उसने ऐलान किया। उन्होंने अपने फैसले को सही साबित करने के लिए कुरान की मुतअद्दिद आयात, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीफे दुवम हज़रत उमर बिन खत्ताब के अक़वाल का सहारा लिया है। ज़ाहिरा वसीम, जो अब तक बॉलीवुड के मुतअद्दिद बड़े अवार्ड जैसे फिल्म फेयर और नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल कर चुकी हैं, कि बॉलीवुड से संन्यास लेने के अचानक फैसले ने सोशल मीडिया पर तबसराबाजी का तूफान खड़ा कर दिया है। ताहम वादी कश्मीर में बेशतर लोग ज़ाहिरा वसीम के फैसले को सही करार देते हुए उन्हें शाबाशी दे रहे हैं और देना चाहिए। ज़ाहिरा वसीम, जो भी 12वीं जमात में ज़ेर तालीम है, ने फेसबुक पर अपने एक तवील पोस्ट में कहा, 5 साल पहले मैंने एक फ़ैसला लिया जिसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही मैंने बॉलीवुड में कदम रखा तो मेरे लिए बेतहाशा मकबूलियत के दरवाजे खुल गए। मैं लोगों की तवज्जुहात का मरकज़ बनने लगी, मुझे नौजवानों के लिए रोल मॉडल करार दिया गया। उन्होंने लिखा है, आज जब मैंने 5 साल मुकम्मल किए तो मैं इस बात का इतराफ़ करना चाहूँगी कि मैं अपने काम से खुश नहीं हूँ। बेशक ये फील्ड मेरे लिए बेपनाह प्यार, हिमायत और सताइश का मूजिब बना, लेकिन ये फील्ड मुझे जहालत की तरफ ले जा रहा था और मैं आहिस्ते आहिस्ते अपना ईमान खोती जा रही थी। चूँकि मैं एक ऐसे माहौल में काम कर रही थी जहाँ मेरे ईमान के साथ मुसलसल दखलंदाजी हो रही थी, मेरे मज़हब के साथ रिश्ता ख़तरे में पड़ गया था। ज़ाहिरा वसीम ने लिखा, मैं अपने आप को तसल्ली दे रही थी कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो ठीक है और इस राह का मेरी ज़ाती ज़िंदगी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में बरकत खोने लगी। उन्होंने फिल्मी कैरियर से रुखसती लेने का ऐलान करते हुए लिखा है, बॉलीवुड में मेरा सफ़र थकावट से भरा पड़ रहा है, मैं अपनी रूह से लड़ रही थी, लिहाजा आज मैं ये रस्मी तौर पर अपने फील्ड से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान करती हूँ। वाकई में ज़ाहिरा वसीम ने जिस अंदाज़ में फ़ैसला लिया है और जिस अंदाज़ में जो है हदीस और सारे ईमान को और दीन और इस्लाम को पढ़ने के बाद महसूस होता है उसकी तहरीर से कि उसने जो है समझा कि जो है फिल्मी दुनिया उसके लिए नहीं है और लिहाजा जो है उसने इस मैदान को छोड़ करके बहुत अच्छा किया। हम तमाम लोगों को कहना चाहिए कि बहुत अच्छा किया आपने, आप लौट आई एक ऐसे दंगल से जिस दंगल में आप फंस गई थी। उस दंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, लोग अक्सर चले जाते हैं फिर वापस लौटने के लिए उनके लिए कोई रास्ता नहीं मिलता, लेकिन आप इस दंगल में इस चुंगल में फंसने से पहले ही निकल के आई। ये अल्लाह ताला की जानिब से इनके लिए रहमत है, इनके लिए कोई ख़ास फ़ैसले अल्लाह ताला ने किया है जिसकी वजह से बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर सिर्फ अंधेरा है,
جہاں پر صرف دکھاوے کا چمک ہے اور اندر سے سب لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کے اندر کی ضمیر مر چکی ہوتی ہے اور ہر طرح کی گناہ کرنے کے لیے اس دنیا میں تیار ہو جاتے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے واپس لوٹنا یہ واقعی جگر گردے کی بھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے فضل ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ لوٹ آئے، ایسے کئی لوگوں کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، وہ چاہے ہندوستان میں ہو پاکستان میں ہو، کہ انہوں نے پہلے اپنی زندگی فلمستان میں لگائی، یہاں کی جو ہے چکا چوند کر دینے والی دنیا میں لگائی، ہر طرف جہاں کیمرے لگے ہوں، ہر طرف جہاں واہواہی ہو، میوزک بج رہے ہو، ایسی دنیا سے خود کو نکال لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بعض جگہ بعض علماء کرام کی محنت کی وجہ سے لوگ نکل آئے، اور ظاہرہ وسیم نے شاید ان پر کسی نے محنت کیا ہو، اور یا پھر جو ہے وہ اپنے آپ سے ایمان اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہو اور ان کو سمجھ میں آنے لگی، تو پھر جو ہے وہ 5 سال بعد اس دنیا سے نکل کر کے حقیقی دنیا میں آنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ واقعی ان کی اس اقدام کو ہم تبوں کو سراہنا چاہیے، اور ان کی اس اقدام کے لیے ان کو جتنی بھی جو ہے پذیرائی کی جائے کم ہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، اس خوشخبری کے بعد میں ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے دبئی کی سنانا چاہ رہا ہوں۔ دبئی یعنی کہ متحدہ عرب امارات، کئی رپورٹ سے بات سامنے آ رہی ہے کہ دبئی کے ارب پتی حکمران کی چھٹی بیوی کہی جانے والی حیا بنت حسین کروڑوں روپے اور دونوں بچوں کو لے کر متحدہ عرب امارات سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ کئی انگریزی اخبارات نے اس خبر کو شائع کیا ہے اور مقامی خبروں نے اس خبر کو شائع کرنے سے رکے ہوئے ہیں۔ ان کے تقریباً 31 ملین پاؤنڈ یعنی 271 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم لے کر ملک چھوڑنے کی باتیں ان کے سلسلے میں کہی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کی چھٹی بیگم سے شیخ کے رشتے ان دنوں ٹھیک نہیں چل رہے تھے۔ ابتدائی اطلاعات میں حیا بنت الحسین کے لندن میں چھپے ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اردن کے بادشاہ عبداللہ کی سوتیلی بہن حیا اب اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہیں۔ جانکاری کے مطابق دبئی سے نکل کر حیا جرمنی میں بسنا چاہتی ہے۔ انہوں نے جرمنی کی حکومت سے اپنے بچوں کے ساتھ رہنے کے لیے سیاسی پناہ بھی مانگی ہے، اس طرح کی اطلاعات ہیں۔ کئی رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے حیا اپنے ساتھ کافی پیسہ لے کر گئی ہے تاکہ انہیں پیسوں کے لیے جدوجہد نہ کرنی پڑے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مغربی ممالک سے حیا کافی قریب ہے کیونکہ انہوں نے انگلینڈ کی ہی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد سے وہ سماجی کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، تاہم فروری سے انہیں کسی عوامی پروگرام یا پھر سوشل میڈیا پر بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین، اس طرح کی جو ہے عرب ممالک سے خبریں آتی رہتی ہیں کہ سعودی کی کوئی لڑکی بھاگ گئی، کسی کی بیٹی بھاگ گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہو سکتی ہے، ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، یہ صاف الفاظوں میں ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کی حال دل کی بات ہے، لیکن صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت عرب ممالک میں جو عیاشیاں اس وقت جاری ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر دیکھتے ہوئے یا مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو یہی کہنا پڑے گا کہ جو ہے عرب ممالک کے خواتین ہوں یا پھر نوشیزائیں ہوں، وہ ایک عجیب و غریب جو ہے دنیا کی جانب مائل ہو رہی ہیں۔ وہ یورپین جو ہے کلچر کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ہر طرح کی آزادی میسر ہوتی ہے، نہ بھائی کی پہچان ہوتی ہے، نہ شوہر کی، نہ خود اپنے خاتون کی اس کی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ ایسی دنیا کی جانب مائل ہونے کے لیے اس طرح کی واردات سامنے آتی رہتی ہیں۔ چونکہ دبئی کے ارب پتی حکمران کی بیوی تھی تو اس وجہ سے خبریں شاید منظر عام پر اس طرح سے نہیں آ رہی جس طرح سے آنی چاہیے، لیکن کئی ذرائع سے خبریں اس وقت دھیرے دھیرے کر کے انگریزی میڈیا میں دکھائی جا رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، یہ خبریں آج کے سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی تھی تو سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔